अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हुज़ैफ़ा खालिद। आज हम बात करेंगे फिलोसफर्स व्यू ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। कल हमने इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन वगैरह सब कुछ पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे क्लिक करके आप पहले वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर सबसे पहले फिलोसफर की बात करें तो वो है सुकरात। सुकरात जो है वो एंशियंट पॉलिटिकल थ्योरिस्ट माना जाता है। ये 4th सेंचुरी बीसी में एक्टिव था। इसने एक किताब लिखी क्रिटो, जिसमें इसने ये बताया कि मैंने जो एथेंस ने मुझे सज़ा दी थी, मुझे पनिश किया था, मैं दूसरे मुल्क में भाग सकता था लेकिन मैं नहीं भागा क्योंकि मेरी जो ज़िंदगी थी वो एथेंस की ही वजह से थी। फॉर एग्जाम्पल, जो एथन ने रूल्स बनाए उन कवानीन के मद्देनज़र उनके वालिदैन की शादी हुई जिसकी वजह से वो पैदा हुआ। उसके पैदा होने के बाद उसकी तालीम वगैरह जो हर चीज़ थी वो सारे एथेंस के रूल्स के मुताबिक थी। उसने ये कहा कि एथेंस के जो रूल्स थे वो फोर्सेबल नहीं थे, बल्कि अपनी मर्जी से उसे माना जा सकता था। अगर कोई बंदा नहीं मानता तो वो उस मुल्क से हिजरत करके कहीं दूर जा सकता था जहाँ पे वो कानून ना हो। तो उसने ये कहा कि ये हमारी खुद की मर्जी से हुआ था ये सब कुछ, तो मुझे ये एक्सेप्ट करनी थी डेथ। तो इस तरह से सुकरात ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को देखा। दूसरे नंबर पे आते हैं थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स का पॉइंट ऑफ व्यू सुकरात से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो कैसे था कि ये 1588 में पैदा हुए, सुकरात 4th सेंचुरी बीसी में पैदा हुआ, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क था। तो इसे मॉडर्न सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का भी फाउंडर समझा जाता है। थॉमस हॉब इंग्लैंड में पैदा हुए तो इंग्लैंड पर तब वहाँ मोनार्की था। मोनार्की ने बिल्कुल पसंद नहीं था, तो इन्होंने इंग्लैंड छोड़ा और किसी दूसरे मुल्क में हिजरत कर गए, वहाँ चले गए। उसके बाद थोड़े अरसे के बाद ये वापस आए और इन्होंने अपनी एक थीसिस, अपना एक वर्क पेश किया जिन्हें कहते हैं लेविएथन। लेविएथन में क्या था, इन्होंने ये पेश किया कि जो मोनार्की है इसे ख़त्म कर दिया जाए, बल्कि कुछ ऐसे असूल अपनाए जाएं जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में आते हैं। थॉमस हॉब्स ने हिस्ट्री में भी अपना थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू दिया। इन्होंने बोला कि जो अर्लीस्ट टाइम में जो लोग थे वो ब्रूटल थे, नास्टी थे, पुअर थे। यहाँ तक कि इन्होंने बोला कि वो सेल्फिश थे, वो अपने बारे में सोचते थे, दूसरों के बारे में कुछ नहीं सोचते थे। और उनमें सिर्फ 2 ही इमोशन पाए जाते थे, या लव या हेट। या तो वो प्यार करते थे या वो नफरत करते थे। फिर इन्होंने बिल्कुल जैसे पैक्टम सब्जेक्शन करैक्टरिस्टिक है उसके मुताबिक ये कहा कि जो सोसाइटी है और जो स्टेट है इनके दरमियान में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसकी बेस पर ये रूल्स को फॉलो करने का सिस्टम चला। उसके बाद हम बात करते हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक ब्रिटिश में पैदा हुए, बरतानिया में पैदा हुए। तो वहाँ पर ग्लोरियस रेवोल्यूशन आ चुकी थी, वो पीसफुल कंट्री था, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मौजूद थी। फिर इन्होंने अपना एक कंसेप्ट दिया जिसे कहते हैं लिबरलिज्म। लिबरलिज्म में बिल्कुल थॉमस हॉब्स के सेपरेट था, मतलब कि थॉमस हॉब्स का कंसेप्ट क्या था, लेकिन इन्होंने, जॉन लॉक ने कंसेप्ट बिल्कुल ही डिफरेंट दिया। इन्होंने बोला कि जो इंसान शुरू में था वो नास्टी नहीं था, बल्कि हैप्पी था, खुश था, पीसफुल था, रेशनल था। यहाँ तक कि मिनॉरिटी के कुछ इरेशनल लोग आए और इनके जो राइट्स थे, जो रैशनल लोग थे, इनके राइट्स को छीनना शुरू कर दिया, इन पर हक जताना शुरू कर दिया और इनकी आज़ादी को भी छीनना शुरू कर दिया। इन्होंने बोला कि अगर वैसा ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के मुताबिक ही अगर निज़ाम लाना है तो एक जज होना चाहिए जो कि न्यूट्रल हो, ना वो मुल्जिम की तरफ हो ना वो मदई की तरफ हो, बल्कि वो न्यूट्रल हो। उसके बाद हम बात करते हैं रूसे की। रूसे ने इन तीनों से ही बहुत ही डिफरेंट जो कंसेप्ट था वो पेश किया। इसने बोला कि फ्रीडम तभी मुमकिन है जबकि हमारे पास ये ताकत हो, ये पावर हो कि हम डायरेक्ट अपने लिए जो लीडर है उसका इंतखाब कर सकें और लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट करने की हमारी रसाई हो। इन्होंने एक बात बिल्कुल जॉन लॉक की तरह बोली कि जो एंशियंट इंडिविजुअल था, इंसान था, वो बड़ा ही रेशनल था, पीसफुल था। तो इन्होंने ये इसकी तरह बोला, लेकिन बाकी जो इनकी थ्योरी थी वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी। इन्होंने बोला कि मुल्क में अगर कुछ पीस लाना है तो वो तभी मुमकिन है जब एक लीडर ऐसा आए जो कि बिल्कुल कस्टम्स पर यकीन रखता हो और वैल्यूज़ की उसे समझ हो। इन्होंने बोला कि पहले पीस था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि पॉपुलेशन बढ़ी, फिर लोगों ने एक दूसरे की जो प्रॉपर्टी थी उस पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे कब्ज़ा करते गए, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन थी वो डिक्टेटरशिप में आ गया, वो बादशाह बन गया, वो सब पे राज करना शुरू हो गया। तो ये थे कुछ फिलोसफर्स के पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको इसकी समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें और इससे शेयर भी करें। थैंक यू।